हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 40 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 166वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। सारी प्ले लिस्ट अलग अलग हैं। यूपी बीएड प्रैक्टिस सेट आपको दिखेगा तो उसमें आपको प्रैक्टिस सेट की क्लासेस मिल जाएंगी एंड जीके टॉपिक वाइज एक आपको दिखेगा तो उसमें आपको जो है चैप्टर वाइज वाली क्लास मिल जाएगी एंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल जाएगा 2010 से लेके 2020 तक का। ठीक है, अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए जो क्लासेस चलती हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूँ तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप लोग हर एक पेपर की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सीरिया की राजधानी है। सीरिया की राजधानी आपको बताना है अलेप्पो, दामिश्क, होम्स, हमाह। आज वीडियो इसलिए लेट आई है क्योंकि मेरा हेल्थ सही नहीं है, थोड़ा फीवर आ गया था तो इसी की वजह से थोड़ा क्लास लेट आ रही है। तो सीरिया की राजधानी क्या है, सभी लोग जवाब दीजिए। तो सीरिया की जो राजधानी है वो है दामिश्क। क्या है? दामिश्क। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, यहाँ की मुद्रा भी आपको पता होना चाहिए, करेंसी। तो यहाँ की जो मुद्रा है वो है सीरियन पाउंड। ठीक है, और यहाँ की भाषा क्या है, लैंग्वेज अरबी। ओके, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। करेंसी से एक क्वेश्चन जरूर आता है, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो म्यांमार की जो मुद्रा है वो है क्यात। क्या है? क्यात है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। उस नदी का नाम बताइए जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, नर्मदा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, यह जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी से गिरती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम देख सकते हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारतीय किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है। सभी लोग हर क्वेश्चन को जवाब देते चलेंगे। तो वो जो शामिल है वो क्या शामिल है, बाल विवाह। क्या है? बाल विवाह। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न हम देख सकते हैं, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? उन कोशिकाओं को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्रति बाजार कीमत होती है किसके बराबर। तो ये होती है कीमत स्वीकार फर्म की औसत संप्रति बाजार कीमत के बराबर होती है, बाजार कीमत के बराबर होती है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हालांकि ये प्रश्न नहीं पूछा जाता। अगला प्रश्न, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। पॉलिटी की अभी क्लास हो रही है, उसको देखना मत भूला करें आप लोग। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो है कहा गया है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आंदोलन किया था। यहाँ पे कुछ राज्य के नाम दिए गए हैं, बिहार, कर्नाटक, गुजरात। तो किस राज्य के खेड़ा जिले में जो है किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किए थे। तो गुजरात राज्य के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किए थे महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न हम देख सकते हैं, आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया।
तो वो है रुद्रमा देवी। क्या है? रुद्रमा देवी हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, संसाधनों के वितरण के आधार पर क्या वर्गीकृत हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो इसके आधार पर जो है सर्वव्यापक संसाधन जो है वर्गीकृत हो सकते हैं संसाधनों के वितरण के आधार पर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? ये इंपॉर्टेंट है। तो लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये आ गया बच्चों वाला प्रश्न। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सभी लोग जवाब दीजिए। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? स्टार्टिंग से आप लोग 10th 12th से पढ़ते आ रहे होंगे। तो वो है हड्डी फीमर। कहाँ पे पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। और सबसे छोटी स्टेपिस याद रखना है, जो कि कान में पाई जाती है। एक कान में 3 हड्डी होती है, दूसरे कान में 3 होती है, टोटल 6 होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहते हैं, ये आपको बताना है। उसे कहते हैं नियमित परावर्तन। क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? बेसिक से क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। तो प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? इसकी मापने की इकाई है ओम। क्या है? ओम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न हम देख सकते हैं, पेट। क्या है? पेट, जिसे PET बोलते हैं, एक बहुत सुपरिचित प्रकार का डॉट डॉट है। इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। UP 80 वाला पेट नहीं है। तो पॉलीएस्टर क्या है? पेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलीएस्टर है। इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है? पॉलीएस्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी सारे लोग PET का फॉर्म डाल दिए होंगे, तो ज़रूर आप लोग डाल दीजिए और तैयारी में आगे आपको करवाऊंगा। ठीक है। जैसे ही आपका BEd एंट्रेंस हो जाएगा तो उसकी तैयारी करवाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऑक्सीजन से भारी होती है? लगभग सिलेबस आपका वही रहेगा। हिंदी हो गया और GK GS हो गया, रीजनिंग हो गया, तो लगभग वही सिलेबस रहेंगे। अगर आप लोग मेरी क्लासेस डेली देखते रहेंगे, नोट्स बना रहे होंगे, तो पेट को एग्ज़ाम को भी आप लोग निकाल लेंगे। तो वो कौन सी गैस है जो ऑक्सीजन से भारी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से भारी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया था? अच्छा प्रश्न है। तो निर्वात पंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑट्टो वॉन गेरिक के द्वारा। ऑट्टो वॉन गेरिक के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सांची की स्तूप का निर्माण किसने किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ DK टॉपिक वाइज वाली क्लास में। तो सांची की स्तूप का निर्माण किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने करवाए थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। भारतीय राज्य सिक्किम। क्या है? भारतीय राज्य सिक्किम किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो कौन सा राज्य है, सॉरी, जो सिक्किम आपका राज्य है वो किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, ये आपको बताना है। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन। तो सिक्किम देखिए नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है, भूटान की, चीन को, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1/4 है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पटाखा किस देश की मुद्रा है? मैं आपको बता दूं, करेंसी से 100% क्वेश्चन आएगा और आज की इस प्रैक्टिस सेट में 3 करेंसी के ही क्वेश्चन आ गए हैं। तो पटाखा किस देश की मुद्रा है? पटाखा है मकाऊ देश की मुद्रा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है क्षमादार पनिहार। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? अगर पॉलिटी वाली क्लास देख रहे हैं आप तो ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 66 के तहत होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें, वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। तो गूगल देखिए वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, बाकी फायरफॉक्स, मोजिल्ला हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एड्स हो गया, नेटस्केप नेविगेटर जो है आपका वेब ब्राउज़र है। ठीक है, गूगल आपका नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। चमड़े के नगर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और कानपुर को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अधिकार केवल इंडिया गवर्नमेंट के पास है, भारत सरकार के पास है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाने लगा था? तो जब इनको जो है 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इनको किस रूप में जाना लगा था? बुद्ध के रूप में। ठीक है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं थोड़ा सा आपको गौतम बुद्ध के बारे में बता दे रहा हूँ, जैसे जैसे इनके बारे में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और ये अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ वाराणसी में अपना प्रथम उपदेश दिए थे। अच्छा, ये सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? सर्वाधिक उपदेश दिए थे ये श्रावस्ती में। क्यों दिए थे? क्योंकि वहाँ पे जब ये उपदेश दे रहे थे तो वहाँ पे अधिक वर्षा हो रही थी। और इनके फर्स्ट टीचर कौन है? तो इनके फर्स्ट टीचर हैं आलार कलाम। इनकी प्रथम महिला शिष्या कौन है? तो उनकी प्रथम महिला शिष्या हैं प्रजापति गौतमी, जिनकी इनकी मौसी थी। इनका लालन पोषण किए थे। जब इनका जन्म हुआ था तो 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था, तो इसी वजह से इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने ही इनका लालन पोषण किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न में से किन्होंने 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह को नहीं कहा है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो है सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये था आज का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों का 40 में से जितना भी क्वेश्चन करेक्ट हुआ हो तो आप लोग अपना नाम और स्कोर ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही और भी वीडियोज अगर आपको देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये रही इसकी आंसर की। ठीक है, अब मैं जो है रीनेम कर देता हूँ तो आप लोग को आसानी होगी PDF को सर्च करने में। तो अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम की और भी तैयारी करना है, आपका स्कोर कम जा रहा हो, तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं। मात्र 99 रुपये में आप लोग अपनी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। ये क्रैश कोर्स सभी वर्गों के लिए है, कला वर्ग हो, विज्ञान वर्ग हो, कॉमर्स वर्ग हो, कृषि वर्ग हो, सभी वर्गों के लिए है। ठीक है, तो जाके इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जब आप लोग लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपसे नाम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल पूछा जाएगा। ईमेल आप लोग वही दीजिएगा जिसका पासवर्ड आपको याद हो। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। 99 रुपीज़ आप पेमेंट करने के बाद आपको वो PDF डाउनलोड होकर आ जाएगी। थैंक यू। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।